आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। क्या कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है तो क्या हमें उस कंडीशन में अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर गैप डाउन खुलती है तो उसके बाद अगर अपसाइड का मूवमेंट दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? पूरे डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर, जो आखिर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। तो अगर आप लोग यहां पर निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे और ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आ सकती है। और आज के दिन मैं आप लोगों को एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा जो कि आप लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा, ना तो किसी ने सिखाया होगा। बस इस लॉजिक को ध्यान से समझना जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। और एक बात ध्यान में रख लेना, जो लोग वीडियो को स्किप करके ये समझेंगे जो मैं समझ जाऊंगा तो मैं बता भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला। जो लोग पूरा वीडियो को देखेंगे उन्हीं लोगों को पता लगेगा लॉजिक के बारे में। अब मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा। तो यहां पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो जो हमारा यहां पर 26,100 का लेवल था उसको आज के दिन क्या किया, टच किया। यहां पर आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर देखिए आज के दिन इस लेवल को टच भी किया, 26,100 का लेवल। अब क्या निफ्टी 50 के अंदर जो ऑल टाइम हाई है 26,278 का लेवल है, क्या ये लेवल टच कर पाएगी? अगर ये लेवल को टच कर देती है तो क्या निफ्टी 50 26,500 के लेवल तक जा सकती है? अगर जाती है तो किस कंडीशन में जा सकती है? अगर नहीं जाती है तो किस कंडीशन के वजह से नहीं जा सकती है? चलिए इसके ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लगाएंगे डेली चार्ट। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, सच्चाई सुनने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, नॉलेजेबल लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हाइप करना भूल जाते हैं, तो हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर देने के लिए प्रयास करूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप लोग देख सकते हो, यहां पर ये जो हाई था ये कब का हाई था, तो यहां पर 23 अक्टूबर थर्सडे का हाई था, ठीक है। और देख सकते हो यहां पर जो हाई था वो था 26,104 का। और आज के दिन जो निफ्टी 50 ने हाई लगाया वो लगाया यहां पर 26,099 का, यहां पर यानी कि इसी लेवल के आसपास हाई भी लगाया, ठीक है। और यहां पर अगर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे तो निफ्टी 50 के अंदर अभी ये क्या है, गैप है। अब ये गैप कहां तक है, तो यहां पर देखो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब लेवल कौन सा है, तो 26,180 का। और इसके बाद अगला लेवल कौन सा आ जाता है, तो ये आ जाता है, कौन सा आ जाता है भैया, तो ये ऑल टाइम हाई 26,278 का, यानी कि 80 का लेवल है, ठीक है। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो 26,100 का तो लेवल टच कर दिया, मगर यहाँ पर एक लॉजिक आप लोगों ने समझा ही नहीं। अब लॉजिक क्या नहीं समझा, तो यहाँ पर देखिए अगर निफ्टी 50 को ऊपर जाना होगा तो थोड़ा सा डिप लेगी और डिप लेने के बाद एक मूवमेंट देगी, ठीक है ना। वो चाहे गैप अप लग के दे या फिर फ्लैट खुल करके दे, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है इस समय वो क्या दिख रहा है, एक ऊपर का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है, तो यहां पर अगर आप लोग लॉजिक देखोगे तो ये क्या है, थर्सडे का यानी कि 23 अक्टूबर का हाई है। और मार्केट किस बेस पे चलती है, बाय ऑन सेल पे, एसएल हंट पे। तो यहां तक जो सीलर का भाई साहब एसएल है यहां तक हंट करने आएगी या फिर नहीं आएगी, आप लोग मुझे कमेंट कर करके बताना, आएगी या फिर नहीं आएगी। यहां तक एसएल हंट करने आएगी। जब यहां तक एसएल हंट करने आएगी तो यहां से तो ऊपर जाने के लिए
क्या हो जाएगी, जाएगी जाएगी। तो अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए कल के दिन हमने क्या प्रेडिक्शन किया था। जो लोग देखते होंगे डेली एनालिसिस का वीडियो, जो लोग समझते होंगे और जो लोग तुक्का करते होंगे उनको तो क्या ही समझ में आएगा, लेकिन हाँ जो लोग डेली एनालिसिस को देखते होंगे और समझते होंगे और सीखते होंगे, तो मैंने यहाँ पर जो कहा था, जो मैंने अपना प्रेडिक्शन किया था, वो क्या किया था, थोड़ा बहुत गैप अप या फिर फ्लैट खुलती है तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और कहां तक, तो 26,040 तक। और अगर उसके ऊपर जाती है तो हमें एक स्लोली मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और मैंने ये भी कहा था अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर मूवमेंट हमें बढ़िया वाला नहीं देखने को मिल सकता, और वैसा ही देखने को मिला। आज के दिन देखिए, आज के दिन जो लोग कॉल पुट किए होंगे उनको अच्छे से समझ में आया होगा आज के मार्केट में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। कोई लोग यहाँ पर देखना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर सीखना नहीं चाहते, बस यहाँ पर सिर्फ तुक्काबाजी करेंगे। अरे भैया तुक्काबाजी हो गया, चलो भाई चलो। तो तुक्काबाजी करने से क्या ही मिल जाएगा आप लोगों को। इस मार्केट में आए हो ना तो सबसे पहले चीजें समझो। अब आप लोग यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या कहती है। लॉजिक ये कहती है, जो अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये जो लेवल था ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। देखिए लेवल को ब्रेकआउट किया, ठीक है, फिर इस लेवल से सपोर्ट लिया, ऊपर का मोमेंट, फिर देखिए यहाँ लेवल ब्रेक डाउन किया, रिट्रेसमेंट लिया, गिरावट। उसके बाद इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया, गिरावट। और उसके बाद देख सकते हो इस लेवल को ब्रेकआउट किया, मगर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। तो क्या ये मोमेंट सही था? मेरे हिसाब से तो सही नहीं था। अब आप लोगों के हिसाब से क्या था ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आते हैं और आ करके चीजें क्या देखते हैं, कॉल और पुट। अगर सच्चाई कोई बोलेगा, जैसे कि मैं सच्चाई चीजें बताता हूँ, सच्चाई जेन्युइन जानकारी देता हूँ, तो लोग क्या समझते हैं, अरे ये क्या बोल रहा है, ये क्या समझा रहा है। अरे भाई जो मैं समझा रहा हूं ना, अगर आप उसको समझ जाओगे ना तो आप लोगों को अच्छा ज्ञान मिल जाएगा, अच्छा चीजें सीखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग ये सोच लोगे 10 सेकंड 5 सेकंड वीडियो देख करके बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाओगे ना, तो यहाँ पर कॉल पुट करते ही रह जाओगे। इस बात का ध्यान में रख लेना। सीख नहीं पाओगे जिंदगी में, कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ये मार्केट है ना, ये मार्केट को समझना। 14 साल बीत गया मुझे और अब भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है भैया? प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना क्या हो सकता है। मगर आप में से बहुत सारे लोग इन चीजों को सीखना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं, खाली कॉल पुट करने के लिए आ जाते हैं। भैया जब ये प्रीवियस डे का यहाँ पर हाई था, जब यहाँ पर हाई था और इसको ब्रेक करेगी और इस लेवल से बार बार हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते को दिखा, तो क्या ये लेवल ब्रेक कर गया तो एक मूवमेंट दे सकती है यहाँ पर ऊपर का? मेरे हिसाब से तो नहीं दे सकती है। मेरे हिसाब से तो इसी तरीके से चलेगी। लेवल है हमारा 2600 का, ठीक है, लेवल। अब ये लेवल आएगी तो क्या एकदम से ऊपर चली जाएगी मार्केट या फिर नीचे चली जाएगी? नहीं, वहां पर एक कंसोलिडेट बनता है, रिट्रेसमेंट बनता है, मगर किसी को सीखना नहीं है। सब यहाँ पर तुक्के में काम करने के लिए आते हैं, किसी को लॉजिक नहीं समझना है, किसी को सीखना ही नहीं है। मार्केट इस तरीके से अगर आप लोग समझोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आ सकती है। मार्केट में सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों को लॉजिक को समझना चाहिए, चीजों को सीखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं आगे कॉल पुट करने के लिए। कॉल पुट कर लिया आप लोगों ने तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर लिया, देखो 26,100 का लेवल था, देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, देखो अब ये मूवमेंट देखो और ये मूवमेंट देखो, यहाँ पर कितना स्लोली आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ देखिए लेवल को कब ब्रेकआउट किया था, 10:30 बजे, और ये कब तक आई है इस लेवल के पास भैया, 1:30 बजे के आसपास। मतलब 3 घंटे में इतना ऊपर गई। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ 20 से 25 मिनट में यहां तक आ गई। अब बताओ मूवमेंट कौन सा अच्छा हुआ, लॉजिक कौन सा अच्छा हुआ, तुक्का वाली हुआ या फिर लॉजिक हुआ? ये मार्केट है, यहाँ पर सीखा करो, चीजों को समझा करो। 5 सेकंड 10 सेकंड देखने से वीडियो आप लोग बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं बन जाओगे। इस बात को ध्यान में रखा करो, सीखने पर ध्यान दिया करो।
बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्ञान देने के लिए आते हैं, यहाँ पे कॉल, यहाँ पर पुट। अरे कॉल पुट का मतलब क्या होता है? आप लोगों को क्या पता है? आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आता। जो लोग जेन्युइन जानकारी देते हैं, सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है लोगों को। सच्चाई को कोई फेस नहीं करना चाहता है आज के डेट में। आज के डेट में बस उतना ही चलता है, जो यहाँ पर घूमते हैं ना, बस वो आप लोगों को समझ में आता है। जो लोग जानकारी देता है, सच्चाई बताता है, अरे भाई यहाँ पर मूवमेंट है, यहाँ पर देखो ये डे हाई है, और डे हाई के आने के बाद यहाँ तक जो सेलर का एसएल था, हंट कर लिया। हंट करने के बाद यहाँ पर देखो 20 से 25 मिनट में ये मूवमेंट आ गया। अब कोई भी यहाँ पर ये मूवमेंट ले सकता था? बिल्कुल भी नहीं ले सकता था, क्योंकि यहाँ पर लोग आते ही है इसीलिए कॉल पुट करने के लिए, और इसके अलावा उनको समझ में आता ही नहीं है। कल के दिन हमने क्या कहा था, क्या सिखाया था आप लोगों को, जाकर के देख लेना। जो जो लोग नहीं देखे हो, अरे आप लोगों को इतना मैं सिखाता हूं, आप लोग सीखना नहीं चाहते हो। मार्केट में आए हो किस लिए आए हो? चीजों को समझने के लिए आए हो या फिर नहीं आए हो? क्या आता है आप लोगों को? कितना एक्सपीरियंस है आप लोगों को? कुछ भी नहीं है आप लोगों को। मार्केट देखो किस तरीके से यहाँ से 20 से 25 मिनट में यहाँ तक आ गई, और यहाँ से 3 घंटे में ऊपर गई। कोई भी इस मूवमेंट को समझता है? कोई भी इस मूवमेंट को समझना चाहता है? कोई भी नहीं समझना चाहता, सिर्फ तुक्काबाजी करने के लिए आते हैं। चलिए, मेरे को तो उससे क्या ही मतलब है, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। आप लोग सीखना चाहोगे तो सीखो, नहीं सीखना चाहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कल के दिन बताया था, कल के दिन सिखाया था, जो भैया ये जो मूवमेंट होगा ये थोड़ा बढ़िया मूवमेंट रह सकती है, और उसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देखो चार्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, अब लेवल कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो देखिए, लेवल हमारे लिए 26,180 का लेवल है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। और उसके बाद ऑल टाइम हाई है 26,280 का। और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो ये वाला लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। लेवल कौन सा होगा? तो भैया ये 25,900 का लेवल, ठीक है। तो देखिए, अगर कहीं ना कहीं निफ्टी कल के दिन गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है, या थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, हमें यहाँ पर बेट करना है। इस लेवल के आसपास आती है, ऐसा नहीं कि इसी लेवल के आसपास आएगी, थोड़ा ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आती है, यहाँ कहीं ना कहीं आती है, बस हमें यहाँ पर देखना है। पहला 15 मिनट का कैंडल लो को मार करके चलेंगे, लो ब्रेक डाउन करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं यहाँ कहीं गैप अप खुल जाती है, इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो हो सकता है इस लेवल को टच कर जाए। 26,280 का लेवल है, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक रेड कैंडल मिल जाएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, उसको मार करके चलेंगे, लेवल ब्रेक डाउन करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान में रख लेना। हाँ, अगर कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन खुल जाती है, जहां भी खुले गैप डाउन खुल जाती है ना, तो उस कंडीशन में मार्केट साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। उस कंडीशन में हमें मार्केट साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रख लेना। हाँ, गैप अप खुलती है या थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है, तो हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड का जब मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है तो बढ़िया देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन खुल जाती है तो हम इस लेवल का वेट करके चल सकते हैं, जो कि लेवल होगा यहाँ पर, ध्यान से समझना मेरी बातों को, कौन सा? 25,900 का। तो अगर इस लेवल के आसपास आती है तो 850 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, 25,850 के आसपास आ सकती है। और यहाँ पर अगर हमें एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। लॉजिक क्या? तो यहाँ पर जितना भी सेलर का एसएल होगा यहाँ पर हंट करने आ सकती है। ऊपर का क्या लॉजिक है? तो यहाँ पर जितना भी बायर है उनका एसएल हंट करने नीचे आ सकती है। लॉजिक इतना डीपली समझा दिया, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था लास्ट में बताऊंगा, वही लॉजिक है। हमेशा हमें क्या देखना चाहिए? हमेशा देखना चाहिए जो एसएल कहाँ कहाँ पर सेलर का है और कहाँ कहाँ पर एसएल बायर का है। तो मेरे नजर में यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो यहाँ तक तो भैया किसका एसएल है? बायर का, ठीक है। तो यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हंट करने आ सकती है। अगर यहाँ तक आती है तो ये लेवल भी टच कर सकती है, ठीक है ना। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना। चलिए फटाफट से बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लेवल हमारे लिए ये वाला, ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है 58,582 का। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन सा? तो यहाँ पर रह सकती है ये लेवल कौन सा है? 58,084 का। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है। पहला 5 मिनट का कैंडल जो भी बनेगी लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाएगी,
नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, थोड़ा बहुत, यहाँ नहीं, अगर यहाँ कहीं ना कहीं खुलती है, पहला 5 मिनट का कैंडल जो बनेगी लो को मार करके चलेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर वेट करना है कौन सा लेवल का, तो यहाँ पर ये लेवल का हम लोग यहाँ पर वेट करके चल सकते हैं, ये ठीक है 57,958 का। यहाँ पर जब हमें ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूँ, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, हमेशा सीखने के लिए कहता हूँ, तो सीखने पर ध्यान दिया करो, जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों को समझना है। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सीखने को कुछ ना कुछ मिला हो, तो एक लाइक कर देना। लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता, भाई साहब कुछ नहीं जाता, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।